ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जान कुर्बान तिरंगे पे कर जाएंगे, बन के खुशबू हवा में बिखर जाएंगे। याद रखे न रखे हमको जमाना, तेरी मिट्टी में ए वतन ठहर जाएंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में ऐसे अनगिनत बलिदानी हुए हैं जिन्हें याद करके आज भी देश की मिट्टी का मन भीग जाता है। मातंगिनी हाजरा एक ऐसी ही महान देशभक्त थीं जिनका बलिदान याद कर रोम रोम सिहर उठता है। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए गोली खाई, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। एक अद्भुत वीरांगना जिन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। मातंगिनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला नामक गांव में 19 अक्टूबर सन 1870 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। ये एक अत्यंत निर्धन परिवार था, इसीलिए मातंगिनी की शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो सकी। पिता को बेटी के विवाह की चिंता थी और निर्धनता एक बाधा। मजबूर होकर पिता ने मात्र 12 साल की मातंगिनी का विवाह 60 साल के एक विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया। त्रिलोचन हाजरा का पहले से ही एक पुत्र भी था। इस तरह नन्ही सी मातंगिनी हाजरा को बेमेल बाल विवाह का दंश सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र होते होते वो विधवा हो गईं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। ऐसी कठिन और दुखद परिस्थिति में वो अपने गांव लौट आईं। यहाँ एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगीं तथा मजदूरी करके जीवन यापन करने लगीं। नियति ने उन्हें बेसहारा कर दिया था, लेकिन वो स्वयं बेसहारों का सहारा बनी। वो किसी को भी परेशानी या तकलीफ में देखती तो उसकी सहायता करने का हर संभव प्रयास करती। इस तरह सबके दुख सुख में सहयोगी होने के कारण सभी लोग उन्हें मान सम्मान देने लगे। पूरे गांव में वो माँ की तरह पूजी हो गईं। दूसरों का दुख बांटकर वो अपना जीवन धन्य करती रहीं। मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन
मातंगिनी हाजरा का एकाकी जीवन दूसरों की सेवा करते हुए बीत रहा था। जैसे दूसरों की सेवा कर वो अपने जीवन का अकेलापन भर रही थीं, दूसरों के सुख में अपना सुख देख रही थीं। ये वो समय था जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला प्रचंड हो रही थी। पराधीन भारत की तंद्रा टूट चुकी थी। वंदे मातरम स्वाधीनता की लड़ाई का युद्ध घोष बन चुका था। भारतवासी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपना रहे थे। गांधी जी की अगुवाई में देशव्यापी आंदोलन हो रहे थे। घर घर चरखा चल पड़ा था। लोग खादी पहनने का संकल्प ले रहे थे। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हो चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया। वंदे मातरम के जयघोष के साथ पूरे देश में जुलूस निकल रहे थे। मातंगिनी हाजरा पर इस पूरे वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के विचारों से वो अत्यंत प्रभावित थीं। एक दिन एक जुलूस मातंगिनी हाजरा के घर के पास से निकला। मातंगिनी हाजरा स्वयं को रोक नहीं पाईं। बंगाल की परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उन्होंने इस जुलूस का स्वागत किया और वो भी इस जुलूस के साथ बढ़ चलीं। ये जुलूस तामलुक के कृष्णगंज बाजार पहुंचा और यहाँ एक सभा आयोजित हुई, जिसमें लोगों का आह्वान किया गया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल हों। मातंगिनी हाजरा ने यहीं शपथ ली कि वो देश की स्वाधीनता के लिए अपना तन, मन और धन, अपना सर्वस्व समर्पित करेंगी। समूचा देश करबंदी आंदोलन में एक साथ उठ खड़ा हुआ था। तामलुक में भी ये आंदोलन जोरों पर था। इसे दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए। तामलुक में एंडरसन के विरोध में प्रदर्शन हुए। एक जुलूस एंडरसन के निवास की ओर बढ़ा। मातंगिनी हाजरा काला झंडा लिए आगे आगे चल रही थीं। वो निर्भय ब्रिटिश राज के विरोध में नारे लगाती हुई दरबार तक पहुंच गईं। काला झंडा लहराते हुए उन्होंने नारा लगाया, लाट साहब वापस जाओ। पुलिस हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद उन्हें 6 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्हें मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन मातंगिनी हाजरा के उत्साह में इससे कोई कमी नहीं आई। उन पर तो गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों का रंग चढ़ा हुआ था। वो आजीवन गांधी मूल्यों को ही समर्पित रहीं। गांधी जी आंदोलन छेड़िन, जन चेतना जगाइन। गांधी जी आंदोलन छेड़िन, जन चेतना जगाइन। शंका मां सरकार जो पकड़े, शंका मां सरकार जो पकड़े, विरोध जम जाई। गांधी जी आंदोलन छेड़िन, जन चेतना जगाइन। गांधी जी आंदोलन छेड़िन, जन चेतना जगाइन। अमृतसर के गलियन गलियन धूम मची तकरार। अमृतसर के गलियन गलियन धूम मची तकरार। सुलह उठा पंजाब सकल आंदोलन भूत सवार। जलियांवाले बाग में बिठे, जलियांवाले बाग में बिठे, सभा के
मातंगिनी हाजरा गांधी जी को अपना आदर्श मानती थीं। वो गांधी मार्ग पर ही चल रही थीं। वृद्धावस्था के कारण उनकी आंखें कमजोर हो चली थीं, लेकिन इसके बावजूद वो चरखे पर सूत काततीं, खादी के कपड़े ही पहनतीं। सन 1935 में जब भीषण बाढ़ के बाद तामलुक क्षेत्र में हैजा और चेचक फैल गया, तब भी अपनी चिंता किए बगैर वो लोगों की देखभाल में जुट गईं। लोगों की सेवा और अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर करना, यही 2 लक्ष्य उनके जीवन के थे। इसीलिए लोग उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहने लगे। करो या मरो के आह्वान के साथ सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों भारत छोड़ो की गूंज से ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल गई। गांधी जी के आह्वान के बाद सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ये आंदोलन थमा नहीं। स्थानीय नेताओं ने पूरे भारत में इसे जारी रखा। ऐसे समय में मातंगिनी हाजरा भला कहाँ चुप बैठने वाली थीं। वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ीं। भारत छोड़ो आंदोलन में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे थे। तामलुक में हुए एक ऐसे ही प्रदर्शन में 3 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त था। इसके विरोध में एक और बड़ी रैली निकालने का निर्णय किया गया। मातंगिनी हाजरा ने 71 वर्ष की उम्र में भी गांव-गांव घूमकर लोगों को एकत्रित किया। 29 सितंबर सन 1942 को लगभग 5000 लोगों के साथ एक जुलूस आगे बढ़ा। आपराधिक न्यायालय भवन के उत्तर से मातंगिनी हाजरा जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। पुलिस ने भीड़ को रोकना चाहा। पहले चेतावनी दी और फिर गोलीबारी आरंभ हो गई। जुलूस में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन मातंगिनी हाजरा के हौसले बुलंद थे। पुलिस की गोलियों के बीच भी वो निर्भय आगे बढ़ती रहीं। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था। वो एक चबूतरे पर चढ़ गईं और नारे लगाने लगीं। 71 साल की एक बुजुर्ग महिला का ऐसा साहस देखते ही बनता था। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा कि तभी एक गोली उनके हाथ में आकर लगी। उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया, तिरंगा दूसरे हाथ में थाम लिया। तभी एक और गोली उनके दूसरे हाथ में लगी। असहनीय पीड़ा में भी वो तिरंगे झंडे को थामे रहीं और नारे लगाती रहीं कि तभी एक गोली उनके माथे पर लगी। उनका मस्तक भारत माता के चरणों में झुका और वो शहीद हो गईं। मातंगिनी हाजरा के बलिदान से पूरा क्षेत्र आंदोलित हो उठा। अपनी गांधी बूढ़ी की मौत को यहाँ के लोग सह नहीं सके। इस बलिदान ने जैसे प्रतिरोध की ज्वाला को और प्रचंड कर दिया। लोगों का आक्रोश इतना अधिक बढ़ा कि मात्र कुछ दिनों में ही लोगों ने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर कर दिया और अपनी स्वाधीन सरकार की स्थापना की। इस सरकार ने यहाँ 21 महीनों तक काम किया। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता। धन जन
मिलता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता। तेरी प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता। वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं। पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की। वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की। अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेजस्विता वह त्याग की उन्मुक्तता अनुराग की। तेजस्विता वह त्याग की उन्मुक्तता अनुराग की। सुख संपदा भव भाग की लुट कर न ढो जाए कहीं। सुख संपदा भव भाग की लुट कर न ढो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं।
न हो जाए कहीं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन